तो कल के दिन शुक्रवार को शाम को ठीक 4 बजे इंडिया गेट पर सारे लोग मिलने वाले हैं। एग्जैक्ट जो इंडिया गेट के सामने की लोकेशन है उसको मैंने ये गूगल मैप में ऐसे राउंड करके दिखा दिया है। और बाकी अगर आपको एग्जैक्ट बिल्कुल लिंक से जाना है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, वहां पे मिलते हैं सारे लोग। आई हैव बिग प्लान्स, वी हैव बिग प्लान्स, तो बाकी ज्यादा कुछ रिवील कर नहीं सकता, वहां पे मिलते हैं एंड देन वी विल सी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज सबसे पहले शुरू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के जर्मनी के प्रीमियम लाइव इवेंट से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, बैश इन बर्लिन। और इसकी जो डेट होने वाली है वो है 31 अगस्त 2024 की, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के समर जब सीजन चलता है उसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले शो को करवाने वाली है मर्सिडीज बेंज अरेना से। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जर्मनी में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। लाइव इवेंट तो होते हैं लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि इंटरनेशनली अपने पीपीवीज को करवाने के बारे में ज्यादा सोचिए, तो इसी वजह से ये वाला शो वहां पे हो रहा है। इंडिया में भी हम लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करेंगे भाई ऐसा कुछ हो शो, और इसके लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा भाई। तो मतलब मैंने तो इवन इसके नीचे ट्वीट भी पेल दिया भाई, इंडिया पीएलई सून। तो भाई हमको भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बाहर बाहर जब शो करवा रहे हैं तो इंडिया का नंबर भी ना लगे, ऐसा तो होना मुश्किल है, या फिर मुश्किल है तो उसको आसान भी बनाना पड़ेगा। अगली स्टोरी रिक, वैसे मैंने कल व्हाट्सएप वाले चैनल पे बता दिया था जैसी वाली चीज आई थी। अगली स्टोरी रिक फ्लेयर से रिलेटेड है। तो AEW डायनामाइट के शो पर AEW में रिक फ्लेयर का डेब्यू हो चुका है। टोनी शिवानी ने कुछ ऐसे बोला कि एक गिफ्ट स्टिंग के लिए ऐसा आने वाला है जो कि बहुत कमाल का है, बहुत बड़ा है। और गिफ्ट वो था कि रिक फ्लेयर उनके लिए गिफ्ट बन के आ गए। इनकी काफी हिस्ट्री रही है स्टिंग और रिक फ्लेयर की, मतलब 1988 में भी इनका मैच होकर रखा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने पुराने टाइम से इस बिजनेस में है और साथ में है। तो रिक फ्लेयर यहाँ पे आके जो है अपना बात करते हैं, वू कर रहे हैं, और स्टिंग अपनी वो जो चिल्लाने वाला वो करते, तो काफी एक अच्छा सा मूवमेंट था ये। रिक फ्लेयर आ चुके हैं और इसके बाद ना रैंडी ऑर्टन के बारे में भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई देखो देखो, जिस भी बंदे के ऊपर रैंडी ऑर्टन अटैक करेगा उसको AEW में जाना ही जाना है। और रिक फ्लेयर भी उस बात को और ज्यादा साबित करते हुए चले आ रहे हैं। डोमिनिक मिस्ट्रियो और रिया रिप्ली की स्टोरीलाइन आपको पता है इस समय कितनी ज्यादा मस्त चल रही है, फैंस इनमें इसमें कितना ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से रिया रिप्ली के लिए एक उनको कुछ गिफ्ट बना के दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखो भाई मामी लिखा हुआ है उन्होंने, ये चॉकलेट, आई थिंक चॉकलेट है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसमें मामी लिखा हुआ है। इस पर मामी भी बोलती है मामी नंबर 1। लेकिन ये जब सारी चीजें चल रही हैं उसी दौरान इंस्टाग्राम पे रिया रिप्ली के क्या आता है जरा उसको देखो। बडी मैथ्यूज जो कि उनके रियल लाइफ असली वाले पार्टनर है, उनके साथ उन्होंने फोटो डाली। और ये फोटो देख के एक रात की नींद तो अच्छे से आई होगी बडी मैथ्यूज को कि चलो, जहां सारे लोग रिया रिप्ली को डोमिनिक से, कोई जे उसो से, कोई ड्रू मैकिंटायर से, किसी से जोड़ रहा है, सच में वो किसकी है वो तो रिया रिप्ली खुद बता रही है। और रिया रिप्ली को ऐसी पोस्ट करना जरूरी भी है भाई, वरना फैंस तो क्या ही मान के बैठ जाएंगे, आपको पता ही है। बहुत सारे लोग तो इवन शक भी करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली के इस रिलेशनशिप पे। आप तो कहीं उनमें से एक नहीं हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये रिलेटेड है सीएम पंक से। सबसे पहले तो आज सीएम पंक का है हैप्पी बर्थडे। हाँ, मैं तो हैप्पी बर्थडे ही बोलूंगा, तो उनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और सीएम पंक के अराउंड जो भी हाइप चल रही है सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यू इस बात से बहुत अच्छी तरीके से अवेयर है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास हर एक चीज का ट्रैक है कि फैंस क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर सीएम पंक के बारे में, सर्वाइवर सीरीज के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू को हमेशा ही पता रहता है कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाल के बताया भी था भाई, #search4merch सैटरडे को शाम को 7:30 बजे इतने हैशटैग के साथ इतने ट्वीट करने। बाकी मैंने आपसे बोला ही है कि जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 50 लोगों को मैं अपनी तरफ से खुद मर्चेंडाइज दूंगा, तो इसका पार्ट जरूर बनना। बाकी और भी डिटेल्स आपको चैनल पर धीरे धीरे मिलती रहेंगी, लेकिन सैटरडे को कुछ भी मत करना भाई। 7:30 बजे सिर्फ आपको ट्विटर पर होना है #search4merch के साथ। बाकी उसके बाद की चीजें क्या होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये डेना वाइट से रिलेटेड है। तो डेना वाइट है UFC के प्रेसिडेंट और पहले डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के मालिक साहब हुआ करते थे विंस मैकमैन। अभी एंडेवर के साथ मिलकर वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। तो डेना वाइट ने ये बोला कि मेरी हिस्ट्री जो है विंस मैकमैन के साथ वो सही नहीं। और एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बताता हूं। ही ट्राइड टू एफ मी सो मेनी टाइम्स। एफ का मतलब आप लोग समझ लो, वो बेसिकली बताना चाह रहा था कि बहुत बार मेरे बिजनेस में, मेरे कामों में टांग अड़ाने की कोशिश करी विंस मैकमैन ने। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो माइकल जॉर्डन है बिजनेस इंडस्ट्री के, यानी कि उनको उस लेवल का वो देखते हैं कि इतना तगड़ा विंस मैकमैन का दिमाग चलता है। और अब वो जब मेरा पार्टनर है तो इससे बेटर इंसान और कोई हो नहीं सकता मेरे लिए। तो डेना वाइट ने ये तो माना कि भाई अगर विंस मैकमैन तुम्हारे अगेंस्ट है तो तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी नरक, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग भी बना देगा। डेना वाइट, मैं समझ गया था भाई, डेना वाइट विंस को पसंद नहीं करता क्योंकि उन्होंने बोला था भाई विंस आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरा कंट्रोल रहेगा UFC में। तो वो जिस ऐसा लग रहा था कि गुस्से में से बात बोली गई है, मैं समझ गया था कि विंस के साथ कुछ तो रिलेशन में प्रॉब्लम है। बट अभी सब कुछ सॉर्टेड है क्योंकि दोनों ही लोग जो है TKO के अंदर काम करते हैं, जो कि एंडेवर का पार्ट है। अगली स्टोरी जॉन सीना से रिलेटेड है और ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे से बहुत पूछते हो। आज फाइनली इसका अच्छी तरीके से आंसर हो जाएगा। क्या जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में?
इसका जवाब ना WWE के पास है, ना ट्रिपल एच के पास है, ना विंस मैकमैन के पास है, ना एरी मैनुअल के पास है, ना डेना वाइट के पास है, ना हमारे पास है। इसका जवाब है सिर्फ जॉन सीना के पास। अगर जॉन सीना ये चीज अलाउ करते हैं WWE के इस ऑफर को, या फिर वो खुद से सामने जाके सजेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जॉन सीना WWE में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अगर इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं है जॉन सीना का, तो फिर ये चीज WWE में कभी भी नहीं होने वाली है। यानी कि क्या जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ जॉन सीना के ऊपर डिपेंड करती है। अब जितना मैं जॉन सीना को समझता हूं भाई, अगर किसी दिन सपने में या फिर नींद में सोते सोते दिमाग में चोट लग गई और उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा, तो ही शायद ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने WWE फ्यूचर को या फिर रन को आगे देखते हैं, जो भी वो करते हैं, मुझे लगता नहीं है कभी भी इस बात पर वो अग्री करने वाले और खुद से वो इस बात का आइडिया पिच करेंगे। ये बात तो मुझे दूर दूर तक पॉसिबल होती भी नहीं लगती। मैंने इवन आज से आई थिंक 4 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि क्यों जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। आई बटन पर होगी वीडियो, आप लोगों से जाकर देख भी सकते हो। तो ये फिलहाल जॉन सीना के बारे में सीन है, बाकी कुछ भी हो सकता है WWE में, उसके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में। और गाइस एक मेजर अपडेट है ड्रू मैकिंटायर के बारे में। कल तो मैंने आपसे ये कहा था कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन क्या है, इवन मुझे खुद नहीं पता कि किस बातों पर यकीन करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप तो छोड़ो, WWE के पास उससे भी नेक्स्ट और बड़े लेवल के प्लान्स हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए। मतलब WWE डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर को एक बड़ा सुपरस्टार देखती है, और अभी जो उन्होंने अब तक WWE में किया है वो सिर्फ एक ग्लिम्स है कि आने वाले टाइम में ड्रू मैकिंटायर क्या करेंगे। तो एक बिग स्टार के तौर पर, मेगा स्टार के तौर पर आप लोग इजीली ड्रू मैकिंटायर को देख सकते हो। एंड हु नोस, क्या पता क्राउन जूल में उनके पास चैंपियनशिप भी आ जाए, क्योंकि अभी तक सेथ रॉलिंस के पास एक बहुत तगड़ा वाला कोई चैलेंजर नहीं था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब देखते हैं क्राउन जूल में सीन क्या बनता है। अगली स्टोरी रिलेटेड है रॉ और स्मैकडाउन के डिफरेंट प्रीमियम लाइव इवेंट से। अभी कुछ साल पहले से WWE ने इस चीज को चेंज किया कि रॉ और स्मैकडाउन का जो पीपीवीज है वो मिला के होंगे, वरना पहले रॉ का एक्सक्लूसिव अलग होता था, स्मैकडाउन का अलग होता था, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं था। अभी इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है कि WWE ने इंटरनली इसको डिस्कस तो किया कि क्या उनको रॉ और स्मैकडाउन के अलग अलग पीपीवीज करवाने चाहिए, स्पेशली अब जो जनरल मैनेजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रिपल एच ने इस आइडिया को जो रिजेक्ट कर दिया और उनको ये चीज पसंद नहीं आई। तो इसका मतलब कि अभी करंटली तो WWE इसमें चेंज नहीं करने वाली, रॉ और स्मैकडाउन के पीपीवी सेम होंगे, यानी कि रॉ का और स्मैकडाउन का दोनों सुपरस्टार मिला के होंगे। आई थिंक यही चीज सही है, वरना पता क्या होता है, ये मेरे को बुरा क्यों लगता था, क्योंकि रॉ का अगर शो है और रॉ की स्टोरी लाइन अच्छी चल रही है तो ही हमको वो जो उसका प्रीमियम लाइव इवेंट है वो पसंद आएगा। अगर नहीं है तो इतना वाहियात होता था, इतना वाहियात कि मैं क्या बोलूं। क्या वो समोआ जो और रोमन रेंस का मैच हुआ था वो शायद अलग अलग सेपरेट वाले शोज की वजह से ही था। ये जिंदर और रोमन का मैच, ऐसे मैचेस हो जाते थे। ये शायद उसी टाइम की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तब भी मिक्स होकर चल रहे हो। लेकिन अच्छा नहीं था भाई वो सीन। अब आई थिंक जो भी है अच्छा है, और ट्रिपल एच इसको नहीं मिला के रख रहे, मेरे ख्याल से यही एक अच्छा डिसीजन है। अगली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं, और ये ज्यादा कुछ है नहीं, रोमन रेंस की एंट्रेंस है। और भाई साहब अभी टुल्सा के जो इवेंट में आकर उन्होंने सैमी ज़ेन के सामने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया, वहां पे आप रोमन रेंस की एंट्रेंस देखो। लिटरली बंदा लिटरली पार्किंग लॉट से अपनी कार से ही उतर के आ रहा है, उनका थीम सॉन्ग तभी से चल रहा है, और उसके बाद जब तक वो अरेना में नहीं घुस गए तब तक उनका थीम सॉन्ग ऑब्वियसली चलेगा ही। लेकिन वो पूरा एंट्री अपनी रैम्प से नहीं, पूरे बैक स्टेज, मतलब बैक स्टेज से भी बैक स्टेज से कर रहे हैं। तो ये वीडियो मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे पॉल हेमन माला अभी उनको बैक स्टेज से ही फहरा रहे हैं, तो इस स्वैग में रोमन रेंस आते हैं। तो इस तरीके की एंट्री अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में करें तो भाई समझ लो 1 घंटे की तो रोमन रेंस की एंट्रेंस होगी, क्योंकि एक तो रेसलमेनिया का रैम्प इतना लंबा और ऊपर से फिर जाके वो इतनी पीछे से वो एंट्रेंस भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लाइव इवेंट का सेटअप ऐसे रहता है कि बिल्कुल पार्किंग लॉट से उतरते ही रोमन रेंस ने अपनी एंट्रेंस करी। सीधा दोनों घर से निकला और घर से निकल के सीधा अपनी बेल्ट पहन के रोमन रेंस इस टुल्सा वाले इवेंट में थे। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में। तो यहाँ के अभी एक लेटेस्ट अपडेट है इसके बारे में, मतलब बिल्कुल शुरुआती है। WWE कुछ कैमियोस प्लान कर रही है रॉयल रंबल मैचेस के लिए, विमेंस रॉयल रंबल, मेंस रॉयल रंबल दोनों के लिए। तो इस बार आप रॉयल रंबल में कुछ ऐसा सीन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले कुछ जो साल है रॉयल रंबल के वो ठंडे रहे हैं। हाँ, हर बार होता है कि कोई आ जाएगा कोई नहीं आया। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ये चीज है। देखते हैं फिर रॉयल रंबल में क्या WWE प्लान करेगी। अगली स्टोरी है गुंथर और चैट गेबल की स्टोरी लाइन से। ये आप लोग देख रहे होगे, इतना ज्यादा मोमेंटम मिल रहा था कि चैट गेबल भाई डिथ्रोन करेगा गुंथर को, गुंथर और ये मैच करेंगे, लेकिन अचानक से वो चीज एंड हो गई और ऐसा लगा बहुत ही अब्रप्टली एंड हुई। WWE ने इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। तो अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं डेफिनेटली आपको खुश कर देगी अगर आप लोग चैट गेबल के फैन हो। ये भी गाइस पॉसिबल है, इसके भी चांसेस हैं कि WWE ने गेबल वाली स्टोरी लाइन को इसलिए होल्ड पर डाला है क्योंकि वो उनका मोमेंटम स्टार्ट करेगी रॉयल रंबल के बाद, और पॉसिबली रेसलमेनिया के लिए हो सकता है गुंथर और चैट गेबल का मैच हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अभी कहीं से भी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं इस बात के, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। और शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो चैट गेबल को रोक के रखा वो उनको उनका रेसलमेनिया मूवमेंट देने के लिए हो।
एंड जस्ट इमेजिन डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को डीथ्रोन करवाए चैट गेबल के हाथों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। क्या ये सही डिसीजन होगा? देखो बिलीवेबल तो पूरा है, क्योंकि चैट गेबल अपने आप को रिंग में अच्छा प्रूव कर पाते हैं, तो फिर उससे ज्यादा बंदे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी उनके माइक वर्क भी अच्छे होते हैं, जिस तरीके से वो शूज और थैंक यू करते हैं वो भी सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो शायद फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज कर सकती है। पर्सनली मैं इस चीज को पसंद करूंगा। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि यार गुंथर और चैट गेबल, गुंथर को और बेटर मैच मिल सकता है, बट ये आइडिया के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाएगी तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ बुराई है। और चैट गेबल तो नेक्स्ट लेवल के सुपरस्टार लॉन्च हो जाएंगे रेसलमेनिया 40 से। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरेबिया के क्राउन जूल के बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है बिल्कुल रेसलमेनिया लेवल वाली फील देने वाली है क्राउन जूल को। अभी जो मैंने आपको बताया नहीं था कि कुछ एक्टिविटी होने वाली है, उसको कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल किया है किसी रीजन की वजह से, बट स्टिल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स है बिग जो क्राउन जूल को फील करवाने के रेसलमेनिया के, वो वैसे ही है। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया मतलब लिटरली वाला रेसलमेनिया क्राउन जूल या फिर सॉरी सऊदी अरेबिया में जाके करवा सकती है? तो इसके बारे में अपडेट ये है कि अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं कर रही। इवन सऊदी अरेबिया के लोगों ने बोला है कि भाई हमारे जगह पे आके, हमारी कंट्री में आके रेसलमेनिया ही करवाओ, हमको क्या तुम साल के 2 वाले शोज दे रहे हो। अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं कर रही, लेकिन जब उनका न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो ऐसा हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हो कि भाई एक रेसलमेनिया तो तुमको हमारे उसमें हमारे देश में करवानी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 2026 और 27 में रिन्यू हो रहा है, तो फिर तब जाके शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेसलमेनिया हो जाए सऊदी अरेबिया में। क्राउन जूल इतनी बार क्यों निकल रहा है? उससे हमारा तो ये बढ़िया है कि भाई हमको सुबह सुबह नहीं देखनी पड़ेगी रेसलमेनिया, और एक डिफरेंट शाम के टाइम, रात के टाइम रेसलमेनिया देखने का एक अलग ही फील होगा। अगले स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग यहाँ पर होने वाली है रोमन रेंस एंड एले नाइट की। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी अपने इस वाले शो के लिए 11,000 से ज्यादा जो टिकट्स है वो ऑलरेडी बेच चुके हैं, और हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की अभी तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट ये बन जाए वहां के एरेना के लिए, क्योंकि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे रिकॉर्ड्स को जो है ब्रेक कर रही है। अगली स्टोरी अकीरा टोजावा से रिलेटेड है। तो इस इंसान के बारे में, इस बेचारे इंसान के बारे में ज्यादा कुछ बात कोई करता नहीं, लेकिन मैं करना चाहूंगा। अकीरा टोजावा को डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली कैसे देख रही है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। अकीरा टोजावा को डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली आने वाले टाइम में किसी एक चीज के लिए बिल्ड कर रही है, किसी बड़ी चीज के लिए बिल्ड कर रही है। बड़ी चीज मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मेन इवेंट सीन, अपने कैटेगरी में एक बड़ी चीज। आप सिमिलरली इसको बोल सकते हो जैसे आर्ट्रूथ अपनी चीज करते थे, वैसी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रही है अकीरा टोजावा के साथ, जो कि अभी तक तो अच्छा जा रहा है। तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिल्ड हुआ और अकीरा टोजावा को क्या पता कोई ऐसा मूवमेंट मिल गया कि और उन्होंने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि अकीरा टोजावा की अगर आप इन रिंग स्किल की बात करो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। जब सुपरस्टार थोड़ा सा ऐसे वेट कैटेगरी में नीचे आता है तो फिर उनकी एथलेटिक एबिलिटी उनको अलाउ करती है फैंस को वाव मूवमेंट देने के लिए मैच में। तो फिर अकीरा टोजावा के साथ आने वाले हफ्तों में एक अच्छे बिल्ड के बाद, कुछ महीनों के बाद आप कुछ एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी अगेन द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से रिलेटेड है। और गाइस रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एक बहुत ही मेजर अपडेट आई सीएम पंक के बारे में। ये ट्वीट आप लोग उनका देखो जहां पर ये बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो लोग हैं, सबसे पहले तो वो अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में न्यू साइनिंग होने वाली है उसके बारे में बिल्कुल भी बाहर डेटा लीक नहीं होने देना चाहते, इंक्लूडिंग सीएम पंक, ताकि स्पॉयलर्स को अवॉइड किया जा सके। और साथ में यह भी बताया गया कि सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली उनकी जो डेस्टिनेशन होने वाली है, उनका जो ब्रांड होगा वो मंडे नाइट रॉ होगा, यानी कि मंडे नाइट रॉ के वो सुपरस्टार होंगे। दैट मींस सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस या फिर ड्रू मैकिंटायर सारे सुपरस्टार सेम ब्रांड पर, और फिलहाल के लिए रोमन रेंस एंड सीएम पंक डिफरेंट जगह पर होंगे। हालांकि साथ में ये भी बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि सीएम पंक वापस आ रहे हैं। तो मतलब मंडे नाइट रॉ वो जगह होगी जहां पर सीएम पंक वापस आएंगे अकॉर्डिंग टू द रेसलिंग ब्लॉग। कल इंडिया गेट के लिए गाइस सब लोग आ जाना, जो भी एनसीआर वाले इलाके से उनको तो भाई आ ही जाना चाहिए। एंड हैशटैग सर्च फॉर मर्च सैटरडे को, उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल बने रहना, चिपके रहना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।